सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे धाम के संचालक जी ने हमें परम संत छठसौ मस्ताना जी पूर्ण ताकत के चोला छोड़ने के बारे में पूरी बात हमको प्रवचन द्वारा व शब्द द्वारा समझाने के बाद अब इनकी अगली प्रस्तुति, जिसके लिए आप आतुर हैं, प्रतीक्षारत हैं, वो शब्द इनके मुखारविंद से सुने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उन्होंने बताया कि नाम बिना जीव की मुक्ति नहीं है। नाम जपो सुमरण करो तो तुम्हारी मुक्ति है। तो जो आत्माएं संतों से नाम दान लिया, नाम दान लेने के बाद ये आत्मा किस प्रकार से अपने गुरु की बुराई करके है महाराज, हम इस लोक में ऐसे फंसे पड़े थे कि हमें कोई होश नहीं था। काल ने हमारे कान पे ऐसी मोहर लगा रखी थी कि हमें कुछ आगे पीछे का याद नहीं था। तो महाराज आपने हमारे ऊपर ऐसी दया की कि आपने नीले चोले में आकर के हमें दर्शन दिए और आपने हमें कहा कि एक नाम में मुक्ति दी है। आपने हमें एक नाम दिया, उसी नाम को जप करके कहा कि इसमें मुक्ति है। महाराज आपने बड़े बड़े काम किए, मरे हुए पत्ते जिंदा किए, बंगलों को पैर दिया, कुंभों से राग गया और तमिलनाडु के तमिल खो दिए। आपने भी शरण में महाराज छुप गया, कोई निराशा नहीं लौटा। तो ये आत्मा अपने गुरु की जिस प्रकार से पढ़ाई करती है, जैसे कोई बच्चा पढ़ करके किसी मास्टर से पास हो जाता है तो उस मास्टर का गुण कितना गाता है, मास्टर जी आपने मेरे को ऐसी विद्या दी थी ताकि मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। इसी प्रकार ये आत्मा अपने गुरु की किस प्रकार पढ़ाई करते हैं। हाँ ओ सतगुरु जी घोड़े कलू में आके जाने दिखाई करे,
गुरु की पढ़ाई की और पढ़ाई करते ही संतों का बताए हुए वचनों पर हुक्म पे चली और नाम सुमरन भजन करते हैं। सज्जनों, चरणदास जी ने हमें ये दूसरा शब्द भी परम संत मस्ताना जी के बारे में समझाया और गाकर सुनाया भी है। शब्द के बोल भी बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर शब्द है। मस्ताना जी का गुणगान और मस्ताना जी के किए गए हमारे ऊपर उपकार का इसमें हवाला दिया है। ओ सतगुरु जी घोर कलू में आके शान दिखाई तने, निष्कलंक अवतार धार के शब्द की नाद बजाई तन। शब्द में हमारे मुर्शिद जी, हमारे दाता जी ने किन शब्दों में उनकी बड़ाई की जाए, हमको कोई ऐसा शब्द भी नहीं मिल पाता है। वो इस धरती के पुकार से उस अनामी देश से चलकर और इंसानी चौला के जामे में हमारे सामने प्रकट हुए। अवतार धारा और अवतार भी ऐसा कि निष्कलंक, जिस पे आज तक कोई दाग ना हो। वो बनावटी चीज नहीं थी, वो असली घी था, असली मक्खन था, असली उस शहंशाह की भेजी हुई पूर्ण ताकत थी। उन्होंने इस बदले हुए घोर कलयुग में हम जीवों को आके चेताया और चेताने के साथ साथ उन्होंने हमको ऐसी दवाई दी, ऐसा नाद बजाया शब्द का कि जो भागों वाले थे उन्होंने उस नाद का फायदा उठाया। उस शब्द के ढोल की आवाज़ को सुन करके जो ढोल के ही हो गए, उस नाद के दीवाने हो गए, वो तो कुछ कर पाए और निर्भागी जो उनके दर्शनों पे, उनके चरणों में पहुंच ही नहीं पाए और पहुंच भी गए तो उनके बताए रास्ते को समझ नहीं पाए। जो समझ गए उनका तो भला हो गया। आज भी वो कला हमारे अंदर शब्द रूप में काम कर रही है और उसी कला का खेल आज ये भंडारे में अपार भीड़, ये प्रेम आज हाजिर बॉडी में हमको प्रत्यक्ष रूप में कोई भी हमारे इस मंच पर, हमारे स्टेज पर दिखाई न देने के बावजूद 2008 के बाद से नामदान सीधा किसी को ना मिला, उसके बाद भी वही भीड़, वही तरीका जो शाह मस्ताना जी ने मस्ताना जी को दिया था। आज ये नाम उस पूरे सिस्टम से बिल्कुल टस से मस हिला नहीं है और उसी लाइन पे चलते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। और ये रूहानियत की राजधानी बन चुका गंगवा गुमपुर धाम आज हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है। हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस भंडारे में, इस धाम में आकर के अपना जो भाग है उसको जगा रहे हैं और ये नज़ारा देख रहे हैं। मन तो करता है कि चरणदास जी से और शब्द सुने जाएं, परंतु वही दो शब्द की बात को ध्यान में रखते हुए अगले प्रेमियों को मान सम्मान देने के लिए चरणदास जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अगले प्रेमी का आप उत्सुकता से इंतजार करें। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।